हेलो बच्चों। सो लेट्स सी द क्वेश्चन। यहाँ पे सवाल है, दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं और हमको देखना है कि क्या दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है या दोनों रॉन्ग है, या फिर एक रॉन्ग एक करेक्ट है, या फिर फर्स्ट इज करेक्ट सेकंड इज करेक्ट बट एक्सप्लेनेशन नहीं है। असर्शन इज टाइप क्वेश्चन है। तो देखो, पहला है स्टेटमेंट वन, स्काई अपेयर्स ब्लू इन कलर। अब स्टेटमेंट वन तो 100% करेक्ट है, हमको मालूम है स्काई का कलर जो होता है वो ब्लू होता है। ओके, तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। अब दूसरा स्टेटमेंट क्या है? दूसरा स्टेटमेंट बोलता है कि कोलाइडल पार्टिकल्स ऑफ डस्ट स्कैटर्ड ब्लू लाइट। अब देखो, जो सन होता है, सन से लाइट निकलती है, ओके, लाइट रेज निकलते हैं और वो लाइट रेज आते हैं एटमॉस्फेयर में। हमारे एटमॉस्फेयर में कई सारे डस्ट के पार्टिकल्स होते हैं और इस डस्ट, ये जो पार्टिकल्स है इसके ऊपर पड़ेंगे तो क्या होगा? लाइट स्कैटर्ड होगी। ओके, ये लाइट क्या होगी? स्कैटर्ड होगी। अब ये लाइट की सैटरिंग जो होती है वो 7 डिफरेंट कलर्स में होती है। ओके, VIBGYOR। ओके, लीस्ट वेवलेंथ जिसकी वो सबसे ज़्यादा स्कैटर होगा, तो सबसे ज़्यादा स्कैटर्ड वायलेट होना चाहिए, लेकिन वायलेट की क्वांटिटी कम होती है, इंडिगो की भी कम होती है, तो इसलिए ब्लू कलर जो है वो सबसे ज़्यादा स्कैटर होता है और इसलिए हमको वो स्कैटरिंग ब्लू कलर की दिखाई देती है, जो भी कलर स्कैटर्ड होता है वो, और इसलिए स्काई भी हमको ब्लू कलर का दिखाई देता है। मतलब स्टेटमेंट टू भी क्या है? करेक्ट है। और स्टेटमेंट टू जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है स्टेटमेंट वन का। तो हम देखेंगे वो ऑप्शन कहाँ पे है। तो देखो, both statements are correct and statement 2 is the correct explanation of statement 1. So this is the correct option. So hope it will help you. Thank you.